नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। चैंपियंस ट्रॉफी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब सबको इंतजार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महासंग्राम का है। इस मुकाबले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया इस समय हमारे साथ सीधे यूएसए से जुड़ चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज खत्म हुई उसको लेकर करेंगे, और साथ ही पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट ट्राई सीरीज में खेली उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, और दोनों टीमों में से कौन सी टीम ज्यादा कॉन्फिडेंस हासिल कर पाई है, क्योंकि दोनों ही टीमों ने पिछले एक साल में ओडीआई क्रिकेट बहुत कम खेला था, और ऐसे में अब चैंपियंस ट्रॉफी का आना और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में होना किस टीम को फायदा पहुंचाएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। भारतीय टीम 5 स्पिन गेंदबाजों के साथ दुबई पहुंचा है। क्या ये पांचों स्पिनर भारतीय टीम की जीत या हार में बड़ा फर्क डालने वाले हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि दानिश भाई से बेहतर इंसान कोई हो नहीं सकता जो स्पिन गेंदबाजी के बारे में बातचीत कर पाए। दानिश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। एक लंबे अरसे से दानिश भाई बातचीत आपसे हुई नहीं थी, और हम सब इंतजार कर रहे थे कि चैंपियंस जी ट्रॉफी जी। आए और दानिश भाई को अपने साथ जोड़ा जाए और उनसे थोड़ी गुफ्तगू की जाए, क्योंकि देखिए जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है एक ऐसे इंसान से बात करने में बहुत मजा आता है जो अपनी न्यूट्रल राय रखता हो, दोनों टीमों के बारे में बेहतर जानता हो और बेहतर तरीके से भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट को समझता हो। अब चर्चा की शुरुआत इससे ही कर लेते हैं कि दोनों ही टीमों ने सेम टाइम पे अपने अपने देशों पे वनडे मैचेस खेले। पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज खेला और भारत ने इंग्लैंड में एक सीरीज खेली। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम दुबई पहुंच चुकी है, रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम पहुंची है। ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने साल 2013 में ओपन करना शुरू किया था, 12 साल पहले, और अब एक कप्तान के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचे हैं। शुरुआत पहले रिजवान और रोहित से बातचीत से कर ले। लीडरशिप क्वालिटी आपने रिजवान की भी देखी पाकिस्तान के लिए, जिस तरह से उन्होंने किया, और लीड फ्रॉम द फ्रंट, यानी खुद अकेले वन मैन आर्मी की तरह नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कटक में शतक लगा के थोड़ी सी राहत उन्होंने पहुंचाई। कप्तानों से ही चर्चा की शुरुआत कर ली जाए। देखिए, कप्तान पाकिस्तान में आपको पता है कि एवरी डे कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती है। जी। कप्तान बहुत सारे चेंज होते हैं, कभी किसको एटलीस्ट ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान के आप देख ले कि एवरी टाइम 3 से 4 कप्तान रहे हैं हमेशा से। और अभी रिजवान को एज अ कैप्टन लेके आया है। रिजवान को कैप्टन लेके आया है, ठीक है, फैसला क्योंकि ये पहले ही कर लेना था, क्योंकि क्योंकि विकेट कीपर है, एग्रेशन है उसके अंदर, और वो अपना चीजें जो है अच्छी तरह करता है, खेलता भी बहुत जबरदस्त है, बैटिंग बहुत तगड़ी करता है। लेकिन बहुत लेट डिसीजन लिया। अभी जो टीम है पाकिस्तान की, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने फहीम अशरफ जो इतने टाइम से नहीं खेल रहे थे उसको भी लेके आया। अभी रिजवान एक्चुअली एज अ कैप्टन में बात करूं, अगर रोहित शर्मा की बात करूं, देखिए रोहित शर्मा के ऊपर बहुत प्रेशर आया था अभी ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी, बॉर्डर जी। गावस्कर ट्रॉफी, राइट? उससे पहले होम सीरीज हुई थी, वो हारे थे, फिर वहां गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पर हारे थे। लेकिन रोहित शर्मा की एक क्वालिटी है कि ही नेवर गिव्स अप। एज अ कैप्टन उसने प्रेशर बहुत फेस किया, मीडिया की तरफ से बहुत सवालात भी उठे, बोर्ड ने बहुत सारी चीजों पर लागू लगाई, चीजें वो लेके आया है वो सारी उनकी, कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, बहुत सारी चीजें हुई। और रोहित शर्मा को ऊपर भी प्रेशर था कि यार रन्स नहीं हो रहे एज अ कैप्टन, लेकिन उसने अपने कैप्टनसी को हाथ नहीं उठा दिया कि नहीं यार मुझसे रन नहीं हो रहा और मैं कैप्टनसी नहीं करूंगा। दैट इज अ बिग थिंग। एंड आई थिंक रोहित शर्मा ने जिस तरह से टीम को लेके चला है, जिस तरह से टीम डाउन हो गई थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद, आके उन्होंने इंग्लैंड जैसी, इंग्लैंड इस टॉप टीयर की बात करूं तो टॉप की टीम है, एंड दे हम्म। प्ले ओडीआई क्रिकेट, T20 टेस्ट क्रिकेट वेरी गुड, एंड दे हैव अ वंडरफुल साइड। तो उसने जिस तरीके से ये सीरीज जीती, और T20 सीरीज सूर्य कुमार ने जीती, रोहित शर्मा ने ओडीआई सीरीज जीती, रन नहीं हो रहे थे, एक बड़ा शतक लगाया। देखिए, एक बड़ा प्लेयर होता है वो बड़े रन करता है। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, ट्राई सीरीज हुई, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, तीनों। यहां पर पाकिस्तान के पास एडवांटेज क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अपनी होम ग्राउंड पे अपनी जो चीजें उनके पास है वो इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। आपको तो ट्राई नेशन सीरीज आराम से तो जीतनी चाहिए थी, लेकिन हम्म। पता ही नहीं है कि किसको कहाँ खिलाना है, कौन सा बैट्समैन है, कौन सा बॉलर है। मानी भाई, थोड़े लेफ्ट सरप्राइज है आर्म टेस्ट मैचेस में दो स्पिनर इनके, जिन्होंने टेस्ट मैचेस जिताए, नोमान अली और एक दूसरे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, साजिद खान, और आप साजिद और खाली नुमान। अबरार देखिए, अहमद के साथ जा रहे हैं टीम में। एग्जैक्टली यहाँ पर इनको सोचना पड़ेगा कि अबरार जो है वो टेस्ट क्रिकेट का और ओडीआई का बॉलर नहीं है। आप इसकी जगह पर, आपके पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है, आपने नवाज के ऊपर इतना लंबे समय तक इन्वेस्ट किया, लेकिन व्हाट इज द रिजल्ट बिहाइंड दैट? जीरो रिजल्ट। वो कहाँ है? गायब हो गया, कहीं दिख नहीं रहा है।
फिर आपने इमाद वसीम जो अच्छा खासा कर रहा था, खेल रहा था, उसको आपने इन एंड आउट करके उसको भी साइड पे कर दिया। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि नोमान अली एक ऐसा है, क्योंकि वो बहुत ही पुराना है, मतलब ही इज एन ओल्ड गाय स्कूल, और वो हम्म। काफी क्रिकेट खेल चुका है फर्स्ट क्लास में। और टेस्ट क्रिकेट में भी जब उसको लेके आया, उसे परफॉर्म किया, तो नोमान अली को मैं समझता हूँ ओडीआई क्रिकेट में तो उसका बनता है टीम के अंदर। हम्म। यहाँ पर जब आपने बात की ना, दो जो पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी, तो टेस्ट सीरीज जहाँ स्पिन विकेट बनाई थी, उन्होंने बोला कि हम स्पिन से बना रहा। आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब हम भी खेलते थे, होम सीरीज होती थी, पाकिस्तान में कभी भी स्पिन ट्रैक तो बनता ही नहीं था, जी। क्योंकि कभी भी नहीं बना था। एक फ्लैट ट्रैक ही होता है, नॉर्मल ट्रैक होता है, क्योंकि उस टाइम पर क्वालिटी बॉलिंग थी, इसका क्वालिटी मतलब ये बैटिंग कहना थी। चाह रहे हैं दानिश भाई कि शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस राव से भरोसा उठ गया। नहीं, भरोसे की बात नहीं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का है राजीव जी। अब देखिए, जी। आपको टेस्ट क्रिकेट में चाहिए 150 प्लस बॉलिंग करने वाला, 145 कौन कर रहा है अभी पाकिस्तान टीम में? कोई नहीं कर रहा है 150 के ऊपर बॉलिंग। हम्म। ये सब अपना जो है, जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट लंबी नहीं खेलेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो अपना रणजी ट्रॉफी जैसे खेलते हैं, सारे प्लेयर्स आके खेलते हैं, परफॉर्म करते तो आते हैं ना। ये हर्षित राणा जो मिला है इंडिया को, ये जो प्रोडक्ट है, ये अपना आईपीएल का प्रोडक्ट नहीं है, ये हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोडक्ट है। रणजी ट्रॉफी हो गई, और जो आप लोग की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, वहां का प्रोडक्ट है। वो आईपीएल में तो वो उसको शोकेस दिखाते हैं कि वहां से परफॉर्म करके आता है, फ्रेंचाइज पिक करती है और बड़े स्टेज के ऊपर वो खेलते हैं, और लोग देखते नहीं यार इसकी जो मेहनत, एक्चुअली प्रोसेस होता है। हमारे वहां पाकिस्तान में क्या, आईपीएल में ले लो, पीएसएल में देख लिया, चलो भाई उसको खिला दो, ऐसे नहीं होता। इसमें कितने ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तान टीम में भी मैं देख रहा हूँ, कि तैयब ताहिर है, सैयद मुकीन है, पता नहीं कहाँ से आया है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। डोमेस्टिक के परफॉर्मर तो नहीं आ रहे टीम में। हम्म। डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर बॉलर्स जो बैटर्स है वो कहाँ है? वो कामरान गुलाम आता है, लेकिन मतलब कंसिस्टेंट मौके दो, कंसिस्टेंट चांस दो उसको। सऊ शकील को कभी बैठा देते, कभी खिला देते। मतलब आपने बनानी है टीम की, क्या करना है एज अ कैप्टन? रिजवान, रिजवान देखे कि आपको पता है कि ज्यादातर चीजें ऐसी होती है कि आपको यस मैन वाला बंदा एक चाहिए होता है, जो कैप्टनसी कर सके, हम्म। जो ओके भाई आपकी बात मान ली, आपकी भी बात मान ली। लेकिन रोहित शर्मा में यह है कि अगर वो कहीं सेलेक्टर या कोचेस अगर वो वहां मीटिंग में बैठ के कोई प्लेयर के ऊपर बात करते, तो ही गिव्स हिज कंसर्न कि नहीं यार, मैं एज अ कैप्टन समझता हूँ कि ये मेरे लिए बेहतर होगा। तो वो यस मैन वाली कहानी नहीं है, तो दैट्स लेकिन मेक्स अ दानिश भाई, डिफरेंट पांच बॉल गेम। पांच स्पिनर के साथ जाना रोहित शर्मा का ठीक फैसला मान रहे हैं आप, दुबई? देखिए पहले आपको देखना चाहिए था कि दुबई के अंदर एक तो जो ग्राउंड्समैन है, वो अपना ग्रास छोड़ता ही छोड़ता है विकेट के ऊपर। हम्म। ठीक है ना, वो अपना बनाता है, क्योंकि पहले मैच के बाद काफी दिन का ब्रेक भी आएगा, और वहां पर आपको मेरे ख्याल से 5 स्पिनर बहुत ज्यादा लेके चले गए। यहाँ हम्म। पर मैं समझता हूँ कि सिराज का होना बनता था, अगर बुमराह नहीं है तो एटलीस्ट सिराज को होना चाहिए था। हमने फर्क शमी पड़ेगा की बुमराह के फिटनेस, ना होने से दानिश भाई? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, कि जब भी आपने वर्ल्ड कप में देख लिया, आपने टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में अकेला बंदा इतनी विकेटें ले गया, मतलब कि मतलब बुमराह तो एक की बॉलर है ना, मतलब कप्तान आंख बंद करके उठ उस पर विश्वास कर सकता है कि यार मुझे अभी विकेट चाहिए, ब्रेक थ्रू करके देगा, तो यही बॉलर ब्रेक थ्रू करके देगा। शमी अभी आए, इंजरी से आए, अभी मैं मैचेस जो हो रहे थे अभी ओडीआई में उनको देखा शमी को, ठीक आ गए हैं, लेकिन वैसी अब अभी रिदम नहीं आया है। रिदम आने में टाइम लगता है। जब रिदम कब आता है, आप शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में नहीं आता है, जब आप हम्म। लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हो, तो आप अपनी फॉर्म को रिगेन करते हो, क्योंकि वहां आप लंबे स्पेल करते हो, आपकी एनर्जी आती है, आपके अंदर जान आती है, तो वो पेस भी कम हुई है थोड़ी, हम्म। शमी की पेस भी कम हुई है। तो ये सब चीजों को देखते हुए फिर आपने मेरे ख्याल से वरुण चक्रवर्ती को नहीं लिया इन्होंने, राइट? में ही है, स्क्वाड में है वरुण चक्रवर्ती। स्क्वाड में आ गया, ये हाँ, सचिन तो ये जायसवाल को अपना, ड्रॉप करके लिया गया उनको। हाँ ठीक है, क्योंकि जसवाल नो डाउट अनफॉर्चुनेट है, बट ही इज डूइंग प्रीटी वेल फॉर टीम इंडिया लॉन्ग टर्म। मतलब वो तो एक आपको पता है कि इंडिया के लिए बहुत लंबे अरसे तक खेलेगा, हम्म। और तीनों फॉर्मेट खेलेगा जितनी उसकी क्लास है। वरुण चक्रवर्ती का वेरी गुड, और बड़ा अच्छा इन्होंने इंक्लूजन किया है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा प्लेयर प्लेयर है कि उसको खेलना मुश्किल है, और उसने प्रूव भी किया, जितनी होम क्या सीरीज हुई उसने पाकिस्तान के प्रूव खिलाफ किया। ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं दानिश भाई, वरुण को? वरुण चक्रवर्ती ही कैन बी, ही कैन प्ले अ गुड रोल, आई क्योंकि थिंक किसी ने वरुण खेला नहीं है चक्रवर्ती एंड पाकिस्तान में अक्षर उनको। पटेल। जी, पाकिस्तान में किसी ने वरुण चक्रवर्ती को खेला नहीं है, किसी भी बैट्समैन ने। नहीं खेला है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस अबरार पे की है। वो समझते हैं कि सिमिलर टू अबरार, बट ही इज नॉट सिमिलर टू अबरार। ही इज हाँ। मच मोर बेटर देन अबरार। उसकी लाइन और लेंथ, और वो जिस तरीके से बॉल को वो घुमाता है, और वो तो डिसीव करता है बैट्समैन को रीड। देखिए बैट्समैन को मैं उसको बॉलर मानता हूँ जो बैट्समैन को रीड कर सकता हो,
कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम्म। और एक बहुत जबरदस्त चीज है कि अक्षर पटेल को जिस तरह गौतम गंभीर ने यूज किया ना, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कि जिस तरह हम्म। सीरीज में देखा कि उसको ऊपर भेज दिया, लेफ्टी है ऊपर भेज दिया, उसने रन्स भी किए, कॉन्फिडेंस दे दिया, और वो आपको आके बॉलिंग भी आउट करके देता है। तो जद्दू का होना, अक्षर का होना, और फिर वरुण चक्रवर्ती का होना, ये टीमों के लिए मुश्किलात होगी। देखिए दुबई में क्या है कि थोड़े स्पिनर इसकी वजह से भी ले गए क्योंकि ग्रास होता है, लेकिन उसके बाद जो ड्यू फैक्टर आएगा वो आएगा, तो बॉल स्किड भी होता है फास्ट बॉलिंग के अंदर। मैं समझता हूँ कि सिराज का होना चाहिए था, क्योंकि बनता है उसका, ठीक है। जी। वो लोग वो भी अपना लंबी बॉलिंग करते आ रहा है। मे बी ही माइट, सेलेक्टर्स ने सोचा होगा, कोच ने सोचा होगा कि यार ही ऑल्सो नीड्स अ ब्रेक, क्योंकि उसने भी हम्म। बहुत सारे ओवर्स किए हुए, कहीं वो भी ब्रेक ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जब आप दुबई वगैरह में जाके खेलते हो, जहाँ पर कंडीशंस थोड़ी बैटिंग के लिए भी अच्छी होती है, बॉलर्स को थोड़ा सी टफ टाइम होता है स्पिनर्स के लिए, तो वहां पर आपको जो फास्ट बॉलिंग है, एक जैसे अभी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है, उनको मैं देख रहा था, लंबे से है, उनका नाम मेरे जहन से निकला, कीफ करके समथिंग, बट ही इज क्विक। हम्म। उसने पाकिस्तान की डेड विकेटों पे बैट्समैन को भगाया है उसने। उसने हाँ। यहाँ यहाँ बॉल की है और वो उसको खेलना मुश्किल हो रहा था। और ऐसा है कि आपको एक बॉलर चाहिए। इंडिया देखे बुमराह नहीं है, तो एक मैं कब से कह रहा था, मैं साल से कह रहा हूँ एक चीज कि यार आप उमरान मलिक और उससे और कोई 150 प्लस बॉलर को रेडी करें, क्योंकि हाँ, आपको उसकी मयंक जरूरत मयंक पड़ेगी यादव तो एक और पड़ेगी। गेंदबाज थे जो इंजर्ड हुए। एग्जैक्टली, जी। मयंक यादव। तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ने सोचा है, जो प्लान किया है उस पे वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो दैट्स गुड। आई होप कि इंडिया के लिए ये सही साबित हो। बट स्टिल फील कि एक फास्ट बॉलिंग, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर लेते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा हार्दिक बॉलिंग कर लेता है, हर्षदीप हो गया। जी। तो उसके बाद 5 स्पिनर, अभी देखते हैं कि इंडिया वहां जाके क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाती है, क्या खेलती है, डिपेंड करता है। दानिश भाई, क्योंकि लगातार चर्चा चल रही है इस समय शुभमन गिल की, पाकिस्तान के लिए सलमान ने बहुत अच्छा, सलमान आगा मैन ऑफ द सीरीज हुए ट्राई नेशन में। क्या ये इस बार हम्म। की चैंपियंस ट्रॉफी यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी? क्योंकि अक्सर हम बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रिजवान की बात करते हैं। ये एक ऐसा टूर्नामेंट आपको लग रहा है जहां पे, क्योंकि हर टीम से लगभग सीनियर खिलाड़ी निकल गए हैं, क्या यंगस्टर्स के लिए बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है ये? जी हाँ पहले आप बिल्कुल। पानी पी लें, पहले पानी पी लें। जी। जी हाँ, यंगस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब यंगस्टर आते हैं, इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है उनको, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान भी गेम होगा। सलमान अली आगा एक अच्छे ऑलराउंडर की सूरत में साबित हो रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा और भी है जो अभी उन्होंने परफॉर्म करना है। देखिए ये कैरियर मेक और ब्रेक का होता है टाइम के, जब यंगस्टर जब खेल रहे होते हैं, तो वहां पर अपना बड़े स्टेज के ऊपर आके एक तो बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पर सारी बड़ी टीमें खेल रही है, और फिर इंडिया के साथ जो मैच है उसके अंदर डेफिनेटली इट विल बी अ बिग थिंग, नो डाउट सर, कि सारी नजरें होगी रिजवान, बाबर, रोहित, विराट कोहली, इधर तो नजरें होगी। लेकिन आप अक्सर देखते हैं कि इसमें से एक और नया हीरो निकल के सामने आ जाता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है, तो वो उसका बिल्कुल, कैरियर 2017 में कैरियर फकर फिर जमा बनता आए है। अचानक निकल के जैसे। जी हाँ, जैसे फकर जमान आया, शाहीन अफरीदी ने आके बहुत अच्छा किया, जी। वो बीच में आ गए थे, वो अच्छा कर रहे थे। अभी नाउ दे हैव एन अपॉर्चुनिटी, आई थिंक दे शुड ग्रैब इट विद बोथ द हैंड्स, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि काफी समय से पाकिस्तान दुबई में खेला नहीं है। हम्म। तो पाकिस्तान ये, दुबई में खेला नहीं है। क्योंकि दानिश भाई, आपने जैसे कहा कि दुबई में पाकिस्तान ने खेला नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने जो क्रिकेट पिछले एक महीने में खेली है, उनके उनके बॉलिंग अटैक के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 2 बार 300 बना दिए, साउथ अफ्रीका ने भी बना दिया, हालांकि एक बार चेज जरूर कर दिया। इंडिया ने 300 बनाया जब आखिरी मैच में, तो हमारे स्पिनर्स ने डिफेंड किया। क्या ये एक बड़ा फर्क होने वाला है कि पाकिस्तान के गेंदबाजों की बहुत पिटाई हुई है जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे? भारत के साथ ये है कि बिना जसप्रीत बुमराह के भी उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। हाँ जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने विकेट थ्रू बनाई थी ना, इंडिया ने कुछ विकेट में वो नहीं किया था, उन्होंने थ्रू विकेट बनाई, जो जी। दूसरी टीम को भी फेवर कर रही थी और इंडिया को भी फेवर कर रही थी। आदिल हम्म। रशीद ने जबरदस्त गेंद की पूरी सीरीज के अंदर, जबरदस्त। आदिल जी। रशीद के बाद बॉलिंग देके उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। तो उसी तरह से कि अच्छे बॉलर होंगे वो कामयाब हो गए। पाकिस्तान ने देखा ट्राई सीरीज है, तो उन्होंने बोला यार हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है, थोड़ा स्पिनी टाइप विकेट बनाते हैं हम। लेकिन अब स्पिनर टाइप विकेट बनाया, तो वहां पर आपके स्पिनर क्यों कामयाब नहीं हुए? हम्म। देखिए पाकिस्तान के क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है राजीव जी, के काफी समय से क्वालिटी ऑफ स्पिन, क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिन, क्वालिटी लेग स्पिन नहीं आ रहे। हम्म। आपने उस्मान कादिर के साथ जाती करी, वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया चला गया वापस। उसामा मीर को आप बीच में खिला रहे थे, लेकिन उसको कहाँ गायब कर दिया पता नहीं।
तो जब आप स्पिनर नहीं है, आपके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है जो आपको गेम जिता सके, तो आप विकेट क्यों बनाते हो? ऐसे बनाओ फ्लैट ट्रैक। जब हम्म। फ्लैट ट्रैक बनाते हैं तो खुद बैकफुट पे हो जाते हैं। क्योंकि दूसरे जो बॉलर्स हैं, दे आर बॉलिंग 145 150, और उनके स्पिनर भी अच्छे, आपके जी। पास वो भी नहीं है। तो तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी टीम कैसे फाइनलाइज करते, क्या टीम खिलाते, क्या कंडीशंस है, डिमांडिंग कंडीशन के ऊपर कौन सी टीम खिलाते हैं। तानिश भाई, अगर हम डिपार्टमेंट वाइज अगर आपसे 10 में से नंबर्स दिलाएं, टॉप 4 बैटिंग की बात कर लें पाकिस्तान और भारत की, भारत की तरफ से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और के राहुल, ये 5 टॉप 5 बैट्समैन है। पाकिस्तान की तरफ जाएं तो हम फकर जमा, बाबर आजम, फिर रिजवान आते हैं वहां पे। जिस तरह सलमान आगा की बात कर रहे हैं, वो बैटिंग करने आते हैं। कैसे सऊद आप शकील देख हो रहे हैं, गया। अगर आप टॉप 5 बैट्समैनों को अगर हम तराजू पे रख के आपको पकड़ा दें, तो किसका पड़ रहा है आपको भारी नजर आ रहा है? यार पलड़ा तो डेफिनेटली, क्योंकि राइट टाइम के ऊपर राइट टाइम पर फॉर्म आई है रोहित शर्मा की। उससे एक जरा वो हुआ है, विराट कोहली ने जिस तरह से अभी रन किए, 50 रन किए, उनकी भी रन आ रहे हैं, फॉर्म हम्म। अच्छी आई है पाकिस्तान में। देखिए फकर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि जो मैं समझता हूँ कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, और हम्म। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है फकर जमान। वो एक की फैक्टर है। सऊ शकील जो यंगस्टर है, देखिए उसकी टेक्निक बड़ी जबरदस्त है, एंड ही प्लेज गुड। तो बाबर आजम का भी यही हो रहा है कि रन्स नहीं आ रहे उससे, हम्म। ही स्ट्रगलिंग टू गेट रन्स। स्पिनर आता है तो और फंस जाता है वो। हम्म। और रिजवान का ये है कि मैं समझता हूँ कि फकर जमान, सऊद शकील और रिजवान पाकिस्तान के लिए बड़े की फैक्टर होंगे बैटिंग के अंदर। हम्म। और जहां पर इंडिया है, वहाँ वो तो पूरी एक लाइन है ना। शुभमन गिल की जो फॉर्म है, वाह क्या खेल रहा है वो, जिस तरीके से उसने पूरी सीरीज में खेला है। बड़ा थ्रेट फिर है उसके बाद ताजिल रोहित भाई, शर्मा। आपको लग रहा है पाकिस्तान के लिए जी। शुभमन गिल बड़ा थ्रेट है? शुभमन गिल डेफिनेटली, मतलब कि यार वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, उसकी फॉर्म जो लगी हुई है। और जिस तरह से देखिए, मार्क वुड हो गया और उनके और फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर हो गए, जो ये पेस पे बॉल कर रहे हैं, और जिस पेस पे वो मार रहा था शुभमन गिल, हम्म। पाकिस्तान के पास मार्क वुड, जोफर आर्चर वाली पेस कहाँ है? किसके पास है इतनी पेस, आप मुझे बताएं। वो पेस हम्म। नहीं है। तो एंड देन द विकेट विल बी थ्रू। ये नहीं है कि वहां पाकिस्तान की विकेट की तरह डेड है तो सुर्रा हो जाएगा, आएगा बॉल भाई, अच्छा बॉल आएगा, बाउंस मिलेगा, अच्छा मिलेगा बाउंस। तो आई थिंक ये पाकिस्तान और इंडिया की देखे बैटिंग तो खत्म ही नहीं होती है ना। वो आपने अभी तो हम्म। 5 नाम लिए, उसके बाद अक्षर पटेल है, ऋषभ पंत है, पता नहीं, फिर उसके बाद जद्दू आ जाएगा। तो मतलब वो तो कहाँ तक जा रही है बैटिंग, डीप है, हार्दिक पांड्या। तो पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो चलिए, ऑलराउंडर्स में तो बहुत आगे है इंडिया, उसमें तो कोई चर्चा मुझे लग रहा है सारी वर्ल्ड क्लास एग्जैक्टली। है, हार्दिक पांड्या हो या जडेजा, अक्षर पटेल, ये सारी वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड पेस क्लास बॉलिंग में कहीं ऑलराउंडर है। फंसती हुई नजर आ रही है हर्षदीप सिंह, शमी और हर्षित राणा वर्सेस नसीम शाह, हैरिस रऊफ अगर हम रख लें, और शाहीन शाह अफरीदी, और उनके ये साथ तीन को तो हसनैन। पाकिस्तान को डेफिनेटली खिलाना पड़ेगा, डेफिनेटली खिलाना पड़ेगा। देखिए नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है, और शाहीन अफरीदी का ये है कि इंडियन बैटिंग शुरू के अंदर जो लेफ्ट आर्म जैसे स्टार्ट करता था, हम्म। आपने देखा पूरी सीरीज में कि वो अंदर लेके आते हैं लेफ्ट आर्म, तो वहां पर वो फंस रहे हैं, वो हम्म। फंसते थे। चाहे वो रोहित हो, विराट हो, अर्ली ऑन वो फंसते, इवन शुभम भी थोड़ा फंसता है। उस पे खाली काम करना पड़ेगा कि भाई नया बॉल जो है लेफ्टी से आप अंदर लेके आए, उनको प्रैक्टिस हम्म। अंदर के खिलाओ। बाहर का तो निकल जाता है, वो बाहर का सही खेल लेते हैं, लेकिन जो अंदर आता है वो एक थ्रेट है। और ये शाइन को भी पता है कि यार अगर मेरा नया बॉल सही जगह से अंदर आ गया तो मैं ऊपर के 2-3 ले जाऊंगा। हम्म। दैट इज ट्रू, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नसीम शाह ऐसा है कि वो यंगस्टर है, मारता है, पूरी जान मारता है। रऊफ का है कि वो कहीं भी बॉल कर देगा भाई, वो आपको मतलब कि वो कहीं भी फेंक देता है, उसका कुछ हम्म। पता नहीं है, उसका हमेशा इकोनॉमी आप देखिए ऊपर ही रहता है। हम्म। तो वो तो ये है और जहां पर इंडिया की बात है, ये हर्षित राणा ने बड़ा इम्प्रेस किया है। हर्षित राणा गुड बिल्ड है, तगड़ा है, आके मारता है, करता है, दिमाग से बॉल करता है, वेवर्ड बॉलिंग नहीं करता। देखिए सबसे मजे की बात है, वेवर्ड नहीं करता है, अपनी लिमिटेशंस को लेके करता है। और हम्म। हर्षदीप का भी यही है कि अपनी वो लिमिटेशन के साथ ही बॉल करता है। तो इंडिया के पास जो स्ट्रेंथ है, और हार्दिक पांड्या जिस तरह बॉलिंग, इन लोग का एक कॉम्बिनेशन है। आई थिंक पाकिस्तान का थोड़ा सा पेस, बैटरी के अंदर पेस ज्यादा है, नसीम शाह और हम्म। शाहीन आ गए। इंडिया के पास एक ही पेसर है जो तगड़ा करेगा, तेज गेंद करेगा, वो है राणा, रशीद राणा। जी। तो लेकिन इंडिया ने ट्रैप जो बनाना है वो पाकिस्तान पे, मेरे ख्याल से वो स्पिन पे बनाएंगे। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यार वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान कभी भी अपना जो है स्पिनर को भी नहीं अच्छा खेला है, ना फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेला है। हम्म। प्रॉब्लम आई है हमेशा से। तो ये पाकिस्तान को अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया राइट टाइम के ऊपर एक सीरीज जीत के आ रहा है अगेंस्ट टॉप टीम। पाकिस्तान यहाँ पर
अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई, ट्राई सीरीज के अंदर फाइनल तक पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई। तो कॉन्फिडेंस का भी मैटर होता है, मेंटली भी वो होते हैं कि यार नहीं, हमारी टीम कॉम्बिनेशन क्या है, इंडिया को पता चल गया कि हमारी कॉम्बिनेशन ये है। सो ये बहुत वो करते हैं। और फिर पाकिस्तान पाकिस्तान में खेलेगा, इंडिया दुबई में खेलेगा। जी तो दैट विल मेक अनदर चेंज, क्योंकि पाकिस्तान जो है दुबई में जाके उनको खेलना पड़ेगा, जी। उनकी वो भी होम कंडीशन नहीं रहेगी। तो दैट इज अनदर फैक्टर। नरेश भाई, क्योंकि 2004 2009 की बात करें, फिर 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हराया। क्या कुछ फर्क आप देख पा रहे हैं? 17 का तो फाइनल हारे हम, लेकिन 2004 और 9 में हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हारे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में। कैसे आप देखते हैं? शायद उस समय तो आप क्रिकेट खेल भी रहे थे जब हारे 2004 और 9 में। कैसे आप देखते हैं पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर होना भारत से? पाकिस्तान का देखे, पाकिस्तान ने जब जीता था तो सरफराज कैप्टन था, इंग्लैंड के जी अंदर हुआ था। और फिर इंडिया ने भी जीता भी है, हारा भी है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो देखिए, अभी जो पास में जो हो गया वो हो गया। अभी सब यंगस्टर आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं। अभी अभी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफीज की अगर बात करें, प्रीवियसली अगर बात करें, तो दोनों ने अच्छे अंदाज से खेला है। इंडिया भी जीता है, पाकिस्तान भी जीता है, राइट। हम्म तो अगर हम वहां की बात करें तो वहां पर प्लेयर्स डिफरेंट थे, क्वालिटी क्रिकेट हो रही थी, अच्छे प्लेयर्स थे। हमारे टाइम के ऊपर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड की टीम, इंडिया की टीम फुली लोडेड होती थी, फुली लोडेड हम्म होती थी। तो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट थोड़ा हाई था। अभी क्या है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज्यादा आ गई है, क्रिकेट बहुत आ गई है, T20 क्रिकेट आ गई है, ओडीआई पे इतना वो नहीं है, फोकस नहीं दिया जाता है, ओडीआई कम से कम खेली जाती है। तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट फैक्टर बनता है। तो लेकिन लेट्स दानिश भाई, सी आपको कि लग रहा है ये चैंपियंस ट्रॉफी जैसा टूर्नामेंट ओडीआई क्रिकेट का फ्यूचर तय करेगा एक तरीके से? ये टूर्नामेंट सक्सेस होता है तो ओडीआई क्रिकेट पे आईसीसी थोड़ा सोचेगा, क्योंकि बहुत मोनोटोनस सी क्रिकेट हो गई है। जैसे जहां पे पहले 10-15 ओवर आप कैसे बैटिंग करते हैं, मिडिल ओवर में क्या कुछ बल्लेबाज करेगा और आखिर के 10 ओवर क्या करेगा, ये हर कोई जानता है। हाँ, लेकिन राजीव जी, आप देखिए ओडीआई का क्रिकेट खत्म नहीं कर सकते, वो एक चार्म ही अलग है। इट्स बीन लाइक फ्रॉम इयर्स एंड इयर्स। देखिए, आपको इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज को भी, आपको टेस्ट मैचेस को भी वही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज द हाईएस्ट लेवलर ऑफ द गेम, राइट। ओडीआई भी सेकंड पे आता है, थर्ड पे T20 आता है, बिकॉज क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी बढ़ गई है। तो जी वो विंडो नहीं रहती है ओडीआई के लिए आईसीसी को, लेकिन वो आईसीसी को काम करना पड़ेगा कि नहीं यार, हमें ओडीआई क्रिकेट को ऊपर रखने के लिए, उसकी उसकी साख को बचाने के लिए, कि पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए। देखिए, उससे क्या होता है कि आपके जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी यंगस्टर्स खेल रहे हैं, तो वो T20 में जाएंगे डायरेक्ट, मतलब वो जी बड़ी फॉर्मेट नहीं खेल सकते। देखिए, हमने तो शुरू से यही सीखा है कि बड़े फॉर्मेट खेलो, 2 डे गेम खेलो, 4 डे गेम खेलो, क्योंकि दैट मेक्स यू अ प्लेयर। हम्म ये और ये चैंपियंस ट्रॉफी डेफिनेटली ओडीआई क्रिकेट है जो भी है, लेकिन ये सक्सेसफुल होगी, और आईसीसी को इसको पूरी कोशिश करनी चाहिए टू मेक इट सक्सेसफुल। हम्म। क्योंकि दरिश भाई, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हमने शुरू की थी कप्तान से। थोड़ी बात अब जरा कोच पे भी कर लेते हैं। गौतम गंभीर जिस तरह से टीम चला रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गौतम गंभीर ने जिस तरह के वो प्लेयर है, ठीक है, सबको बहुत वो लगता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप है, उनका नेचर ऐसे है, और वो हमेशा से अपनी क्रिकेट भी ऐसे खेले हुए हैं। और उनके डिसीजन काफी समटाइम हार्श भी होते हैं। लेकिन द गुड थिंग अबाउट गौतम इज ही इज वेरी क्लियर। अगर ही हैज मेड सम डिसीजन, सो ही विल से आई मैंने किया डिसीजन एंड आई विल टेक इट। जी और पाकिस्तान में देखिए, कोचेस का ये मसला पड़ता है, कभी फॉरेन कोचेस आ जाते हैं, कभी लोकल आ जाते हैं। जब लोकल आ जाते हैं तो वो सेलेक्टरी कोच बन जाते हैं। तो वो कोई क्राइटेरिया कुछ समझ नहीं आता है। कभी वो आता है 2 महीने के लिए फॉरेन, आता है ना, कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं रहा है। आप देखिए ना, लॉन्ग टर्म के लिए कोई रहा ही नहीं है। तो वो जी प्लेयरों को भी नहीं पता कि भाई चलो भाई, ये भी आया है थोड़े दिन के लिए, इसकी भी कहानी है, अभी कल उठ के कुछ चेंज होगी तो पूरा ही सिस्टम ही चेंज। वो ऐसे ही चल रहा है। मतलब अभी टर्म होती है ना, एक टर्म था, राहुल जी द्रविड़ को टर्म दिया, गौतम गंभीर का टर्म आया है, उनको पता है। और ये सब लोग जो है काम करते हुए आ रहे हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट में काम करते हुए आ रहे हैं, एकेडमीज के अंदर वहां पर काम करते हुए आ रहे हैं, एक एक प्लेयर का इनको पता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई कराची का है, कोई लाहौर का है, तो सपोर्ट वहाँ की है, जो अपना है केपीके की है, उसकी सपोर्ट है, उसके लड़के ज्यादा है, कराची के हम्म लड़के कम है, लाहौर के ज्यादा है। तो वो इस तरह से टीम बनती नहीं है। आप जब जी एक नेशनल टीम बनाते हो तो आपको इंटरनेशनली सोचना पड़ता है कि भाई, ओके, हु इज द बेस्ट।
उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, वो प्लेयर को फिर एक लॉन्ग टर्म देना चाहिए कि यार नहीं यार, वी हैव ब्रॉट यू इन द टीम, वी विल गिव यू अ लॉन्ग टर्म, यू जस्ट प्ले योर क्रिकेट द वे यू हैव बीन प्लेइंग। तो इंडिया में यही हो रहा है कि अपना प्लेयर को मौका मिल रहा है, वो आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, और वो प्लेयर क्वालिटी प्लेयर्स आ रहे हैं आके परफॉर्म करें। उनको पता है कि इंडियन टीम में आना इतना आसान नहीं है। जी। हर कोई वहाँ क्रिकेट खेलता है, हर कोई वो करता है, लेकिन वहां पर कंपटीशन जो है वो लेवल है, वो एक नेक्स्ट लेवल ही कंपटीशन है। आप देख लेना कितने प्लेयर्स हैं जो अभी रन्स करते हुए आ रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, बहुत सारे, हम्म, लेकिन वो कैसे आएंगे टीम के अंदर, क्योंकि पहले से इतने हैं, सारे हैं। जी। सो बट क्वालिटी और क्वांटिटी की बात होती है, पाकिस्तान के अंदर क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी नहीं है इंडिया में। क्वांटिटी तो है ही, लेकिन क्वालिटी भी है। दानिश भाई, आखिरी दो तीन सवाल। एक तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए क्या आप आखिरी आईसीसी ट्रॉफी देख रहे हैं? देखें, रोहित शर्मा के लिए मे भी हो सकती है, विराट कोहली सुपर फिट, भाई वो तो फिट है इतना। जब तक वो फिट है और उसका एक जो जब वो आता है ग्राउंड पे, चाहे वो फील्डिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो, तो दूसरी टीम तो परेशान होती है, क्योंकि उसका एक ऑरा ऐसा है, उसने अपने आप को रखा है ऐसा है, उसका एक्सपीरियंस इतना है। एंड ही इज हम्म। बीन अ लेजेंडरी प्लेयर फॉर टीम इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। उनको जिस तरह से उनको लोग पसंद करते हैं, चाहे वो कुछ करे नहीं करे, लेकिन उसकी एक होता है ना कि अपीयरेंस ही होती है, वो दूसरी टीम पे भारी रहती है। डेफिनेटली मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा का ये आखिरी हो सकता है, हम्म। और फिर मे भी शायद बीसीसीआई कहे विराट को कि ओके रोहित शर्मा जा रहे हैं, लेकिन यू स्टे जी। अंटिल यू फील इट। लेट्स सी कि क्या करते हैं। तो चलिए, आप अगर दो इनसे रन प्रिडिक्शन। नहीं हुए, जी जी। अगर विराट से रन नहीं हुए लंबे अरसे तक, तो देन ही माइट टेक अ डिसीजन कि ओके यार, लेट्स गिव अ गो टू अ यंगस्टर। नरेश भाई, क्योंकि आपने इस समय भगवा कलर पहना हुआ है, दो प्रिडिक्शन भी आपसे फटाफट करा लेते हैं। टॉप तीन टीमें हाँ बता दो जरा चैंपियंस ट्रॉफी की। यार, टॉप टीम है, न्यूजीलैंड ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। जी। न्यूजीलैंड हो गया। इंडिया क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहा है, उसको पता है कि क्या करना है। और जो थर्ड टीम है, ऑस्ट्रेलिया कैन कम इन। मतलब बिना उनके टॉप चार खिलाड़ियों के भी आप ऑस्ट्रेलिया को रेट कर रहे हैं टॉप टीम में? टॉप टीम यार, उन्होंने उनके पास चार खिलाड़ी हो नहीं हो, लेकिन उन्होंने क्रिकेट है ना उनकी, चाहे पास से भी जीतना देख ले आता और है अभी भी उनको। देख ले, उनको जीतने आता है, वो हाँ। आते हैं खेलने, वो एक प्राइड है, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। देखिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है ना, वो होती है क्लब लेवल से शुरू होती है, और हम्म। वो क्लब लेवल से जो उनको रगड़ा दिया जाता है, जो उनको चीजें बताई जाती है, वो देखिए, चार नहीं है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है उनके चार प्लेयर नहीं है, लेकिन जिनको मौका मिला है तो दे विल कम एंड शो यार, ये ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी वाली बात है। हम्म। ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, और ये बोले कि इतनी टफ सिचुएशन भी नहीं है, कंडीशन भी टफ नहीं है, आसान वाली कंडीशन है। सो तो यानी कि आप यू टॉप कैन। तीन टीमें देख रहे हैं, न्यूजीलैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। जी, फाइनल में दो टीमें कौन सी आपकी नजर में जाने वाली? फाइनल में अभी तो टूर्नामेंट शुरू होगा, विकेटें देखते हैं ना कैसी होती है राजीव जी, तो फिर उसके बाद आपको कभी बताऊंगा जब अभी एक गेम। रिसेंटली फॉर्म देख के लगा होगा आपको? रिसेंटली फॉर्म देख के देखिए, टीमें तो अच्छा कर रही है, मतलब कि यही तीन चार टीमें हैं जो टॉप पे है। साउथ अफ्रीका का पता नहीं है, साउथ अफ्रीका अच्छा क्रिकेट खेलते खेलते एकदम से वो कोलैप्स हो जाती है। अच्छी क्रिकेट, उनके हम्म। प्लेयर्स बड़े तगड़े प्लेयर है, बहुत तगड़े प्लेयर है, लेकिन उनको पता नहीं हो क्या जाता है अचानक से, हम्म। कि इतने तगड़ी टीम होने के बावजूद भी बॉलिंग में सब कुछ है, बैटिंग में सब कुछ है, फिर भी वो कोलैप्स हो जाती है। तो वो बड़ी खतरनाक टीम है कि उसका कुछ पता नहीं है। मे भी शायद खेलते हुए फाइनल तक पहुंच जाए, यू नेवर च- नो। या चलिए, तो ये एक नेवर नो, आखिरी लेकिन सवाल। भारत पाकिस्तान जी, पे भी आपका एक प्रिडिक्शन ले लेते हैं। कितने परसेंट चांस आप भारत के देख रहे हैं और कितने पाकिस्तान के? डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह के क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है, अपने होम ग्राउंड में भी हारा है, और जिस तरह के उनके प्लेयर्स हैं, उनको कॉम्बिनेशन का कुछ इतना आइडिया नहीं है, तो डेफिनेटली जैसे टूर्नामेंट शुरू होगा, पाकिस्तान भी एक जोश और जज्बे के साथ खेलेगी। ये चैंपियंस ट्रॉफी होम पे हो रही है, उनके वहां पर हो रही है, उनको सपोर्ट होगा, अवाम का सपोर्ट होगा, पब्लिक का सपोर्ट होगा, डेफिनेटली वो अच्छा कर पाएगी वहां पर। और दुबई में भी आएगी तो वहां पर भी काफी लोकल्स वगैरह है, लेकिन इंडियन सपोर्टर्स भी बहुत ज्यादा है, लोकल है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन। मैं समझता हूँ कि अभी टूर्नामेंट का स्टार्ट है, इंडिया हैव 80-85% चांसेस ऑफ विनिंग, और पाकिस्तान का 70, क्योंकि वो कंडीशंस दोनों के लिए सिमिलर जी। रहेगी। अगर इंडिया की ऊपर से क्लिक नहीं होते, ये क्लिक होना उनका बहुत जरूरी है। रोहित का बल्ले से रन बहुत जरूरी है शुरू के अंदर, और विराट का मिडिल के अंदर आके रन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब ये दो होते हैं तो बाकी लड़के बड़ा आराम से अपनी बारी को लंबा करते हुए चलते हैं। हम्म। और वही चीज है कि और जब ये नहीं होते तो वो प्रेशर ले जाते हैं, और फिर
वो वहां पर बारी आ जाती है नीचे वालों के लिए, क्योंकि ये 50 ओवर है, T20 है हम्म। नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपका समय थैंक यू निकालने वेरी के लिए मच। और हमसे बातचीत करने के लिए। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिले और बेहतर क्रिकेट खेलने वाली टीम को जीत मिले। और साथ ही ये भी इस बात को भी उम्मीद कर रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो शायद ज्यादा बेहतर हो। और क्या पता भारत और पाकिस्तान के बीच में हम एक और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखें, यानी 2013 का रिहर्सल देख पाए। यू नेवर नो, क्योंकि ये देखिए ब्लॉकबस्टर तो है अभी ये, जी। जब से ये अपना इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि खेलते नहीं है, रेगुलरली खेलते नहीं है, और फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ही पहले इतनी ज्यादा डिबेट हो रही थी कि नहीं होना जी। चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए, वो न्यूट्रल वेन्यू, ये वेन्यू, तो एक वो तब से हाइप क्रिएट होती है। अभी जब मैच करीब आएगा तो हाइप तो आसमान पे जाएगी। तो डेफिनेटली आपको पता है कि मोस्ट वॉच्ड गेम होता है पाकिस्तान इंडिया का, बिल्कुल। व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप एंड एवरी अराउंड द वर्ल्ड एवरीवन कि उसको देखना चाहते हैं। और आपको आपको पता है कि इसमें, और डेफिनेटली जब फाइनल में पहुंच जाए तो वो मतलब कि डबल ब्लस्टर हो जाता है, फिर तो मजा ही आ हम्म। जाएगा। डेफिनेटली, और सभी को शौक है, इवन जो क्रिकेट अभी नया नया देखने भी शुरू हुआ है, और जो अपना क्रिकेट से कुछ नहीं है, लेकिन उसको एक पता है कि यार पाकिस्तान इंडिया का गेम है, वो देखेगा बैठ के, भाई मजा आता है। तो आई होप थिंग गोज दैट वे, बट लेट्स सी हुएवर द टीम द प्ले विद द बेस्ट अब लक, और सबको मतलब, यार न्यूजीलैंड के लिए मेरे पास बड़ी वो है कि वो न्यूजीलैंड जो है ना बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा जी। है, एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, समय थैंक निकालने के यू। लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम, थैंक नमस्कार, यू। जय श्री राम।